सियासत में हमेशा दिवंगतों को ही क्यों बीच में लाया जाता है, सवाल ये है। आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सीधा मेहमानों की तरफ रुख कर रही हूँ। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, आइए आपका परिचय करा देती हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, जबीर खान जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए, वरुण त्रिवेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विवेक जी, इस तरह की बातें करने की जरूरत क्या महसूस होती है? आप विरोध कर रहे हैं, विरोध करने के अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन किसी भी दिवंगत को बीच में लाकर बयानबाजी करना ये कहां तक सही है? देखिए पारुल जी, हम इस धरती पे आए हैं तो हमको जन्म देने वाली कोई माँ है। और आज अगर उन्हीं माताओं बहनों को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से सरकार 33% सदन में नेतृत्व देने का रास्ता साफ कर रही थी जी, उस रास्ते को रोड़े अटकाने का काम इस तरह से विपक्ष ने किया है। क्योंकि मैं सुषमा जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जमीन से यहाँ तक उठ के आई हैं, सालों उन्होंने हमारे साथ सड़क नापी है लखनऊ की, और बड़ा संघर्ष जीवन उनका रहा है। एक महिला कितने संघर्षों के बाद इस मुकाम तक पहुंचती है, उनकी पीड़ा को समझा जा सकता। अगर आज सरकार महिलाओं को 33% देने का मन बना चुकी और 29 में उस रास्ते को साफ कर रही थी कि महिलाएं हमारी सदन में खुल के आ जाए, और उस रास्ते को जिस तरह से आप जस्टिफाई कर रहे हैं खरकवाल जी के बयान को? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। आपको लगता है कि सही कहा गया उनकी तरफ से? बिल्कुल कहा गया, सही कहा गया। जो जिन लोगों ने बहनों के साथ छल किया है, ऐसे थोड़ी बयानबाजी होता है। माँ बहने हैं, उनके ऊपर उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जब आप अपने घर परिवार की ओर देख रहे हैं तो आपको कौन दिखता है? आखिर आम आदमी की माँ बहनों की चिंता कौन करे? सुषमा खरकवाल जी और सामान्य परिवार से आपको अपनी पत्नी के लिए तो लोकसभा चाहिए। ये तो फिर आपको क्यों कह रही है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था? आप तो मान रहे हैं कि ऐसा उन्होंने कहा और इसमें आप उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। व्यक्तिगत विषय रही विषय। हाँ। हर व्यक्ति जो अखिलेश जी की माता जी के बारे में, वो दिवंगत माता जी के बारे में वो कह रहे हैं, तो किसी का नाम लेने की जरूरत ही क्या थी? नहीं, पर्टिकुलर उनकी माता। भारतीय जनता पार्टी एक मिनट जुबेर जी आ रही हूँ, रुक जाइए 2 सेकंड रुकिएगा। हाँ कहिए। व्यक्तिगत उनकी माता जी का नहीं है। हाँ, व्यक्तिगत विषय वही तो हम कह रहे हैं, व्यक्तिगत विषय है ही नहीं, तो व्यक्तिगत किसी का नाम लेकर बोलने से क्या आपको? जिन लोगों ने विरोध किया है, जिन लोगों ने विरोध किया है, सबके लिए है, सबके। भाई अगर आप ये बताइए, आपकी घर आपकी धर्मपत्नी। नहीं विवेक जी, व्यक्तिगत नहीं था तो व्यक्ति का नाम लेकर क्यों संबोधित किया गया इस बयान को? दिक्कत किसी विरोध प्रदर्शन से नहीं हो रही है, आपकी मंशा से नहीं हो रही है, लेकिन व्यक्ति का नाम लिया। 2023 में जो अधिनियम पास हो चुका था, हाँ। 29 में देंगे। बात वो हो ही नहीं रही है ना विवेक जी। महिला आरक्षण को लेकर तो अलग बात हो ही रही है, अलग चर्चाएं हो रही हैं। ये उसी का तो लगी थी, उसी बात की। बयानबाजियों में इतना ना डूब जाएं कि आप ये भूल जाएं कि आप कह क्या रहे हैं, उसका अर्थ का अनर्थ क्या हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रतिशत बयानबाजी है। क्या गलत कह दिया है? ठीक है, जैसे समझ लेते हैं कि जब कोई बात ऐसी गलत नहीं है। देखिए एक सेकंड जुबेर जी, अब ये इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, क्योंकि आपको अपने हिसाब से उसे समझना, तो मैंने कहा ना कि अर्थ का अनर्थ भी होता है, तो वो उसे आप उस तरीके से भी समझ रहे हैं। अगर उन्होंने कहा कि अखिलेश जी ने अपनी माताजी बहनों का अपमान किया है, वो उस तरह से कह रहे थे, क्या आप राजनीति करते हैं, आप जब वोट मांगने जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, आप सभी को माँ बहन कहते हैं? ये महिला आरक्षण तो उन माँ बहनों का भी है ना। तुम्हारा हाँ। जो देने के बाद आई तो कहते हो। ठीक है विवेक जी, प्लीज अब जवाब लेने दीजिए, कहिए जुबेर जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का एक परपाटा नया चला था। स्मृति ईरानी जी से एक दौर चला कि जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की जो नई राजनीति में परिवेश बड़े लक्ष्य का है, वो गलत बयानबाजी करके नेता बनती जा रही है। बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है लखनऊ की महापौर जी का। अखिलेश जी की जो दुर्गत माता है, जिनका देहांत हो चुका है, ये लोग इतने असर गिरा चुके हैं कि अब उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। अरे महिलाओं का अगर अपमान होता तो देश की महिलाएं सड़क पर होती, ना कि अब किराए के महिलाओं को लाके सड़क पर लखनऊ को धरना देती।
पूरे देश ने देखा कि महिलाओं को किस तरह पहला फुसलाकर वो महिलाएं फर्जी तरीके से लाए नहीं गए। आती। नहीं, सुनिए, किराए की महिलाएं नहीं है। पहली बात भाषा सुधारिए, भाषा सुधारिए। महिलाएं किराए पे नहीं आती हैं, भाषा सुधारिए। ये भाषा मत प्रयोग करिए। महिलाएं जो भी आई उनका जरा क्रोश है। ठीक है, वो महिलाओं का प्रदर्शन था। आगे बात करेंगे। हाँ, आप ऐसी कोई बात मत करिए जिसको लेकर विवाद हो। जुबेर जी, आप अपने पॉइंट पर नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि महिलाओं को पैसे देकर लाया गया था। उन महिलाओं ने बयान दिया है। कोई सबूत आपके पास हो तो बात करिए। ये भाषा बयान आपको, मैं आपको बयान भेज दूंगा। मैं लखनऊ था। तो जब तार्किक तर्क हो तभी बात करिए। महिलाओं के बारे में गलत बात आप अपनी बात रखिए। ठीक है, डिरेल हो रहे हैं, डिबेट के टॉपिक से डिरेल हो रहे हैं। रुक जाइए प्लीज। मैंने इसीलिए कहा कि आप मत भागिए, अपनी बात का जवाब दीजिए। रुक जाइए। अभी आपको ये बोलने की जरूरत क्या महसूस हुई? अभी आप अखिलेश जी की माता जी के अपमान की बात करके प्रदर्शन कर रहे हो, उसी पर रहिए। कहिए। अब देखिए बाबू जी, अखिलेश जी की माता जी को बयान देना भाजपा का फैशन दिख रहा है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के पिछले 21 राज्यों में सरकार है और छोटे से प्रदेश में मुख्यमंत्री बना के रखा गया, वो भी यहाँ। ये इतने बड़े महिलाओं की हितैषी है जिससे कुछ छुपा नहीं है। ये महिलाओं की हितैषी के बाद में भारतीय जनता पार्टी हर जगह से, जिस तरह भारतीय प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं महिलाओं के, उस भाजपा की एक नेत्री ने एक ऑपरेशन करके बताया किस तरह महिलाओं के, मैं नहीं जाना चाहता उस पर। जब से ये सब बात सामने आई है, स्टील फाइल में जब से बात सामने आई है, तब से भारतीय जनता पार्टी एक महिलाओं पे स्टैंड करके महिलाओं को सम्मान देने के नाम पे महिलाओं के अब आरक्षण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बयान, पहले का बयान आप सुनिए होंगे बाबू जी, किस तरह उन्होंने मना किया है कि महिलाओं को इस तरह संविधान का वो अधिकार नहीं दे सकता। इनके ही मुख्यमंत्री है, वो कोई हमारे मुख्यमंत्री नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आया है, हमेशा देश को दिशा भ्रमित करने के लिए नए नए संविधान लाती है, भ्रमित करती है। सुषमा खरगवाल जी का बयान जब मैं सुन रही थी तो उसमें एक बात और थी जी, जिसमें आगे वो कहती हैं कि उन्होंने उस बेटी का भी अपमान किया जिसके बारे में कहा जाता है कि जब कभी इंसान बाहर से थक हार कर घर आता है तो अपनी नन्ही बेटी का चेहरा देखकर उसकी पूरी थकान चली जाती है। ये लाइन पे गौर नहीं किया आप लोगों ने? नहीं, गौर करने की बात है, लेकिन इल्जाम तो इनकी पार्टी के लगाते हैं, इनके सांसद थे। लेकिन कहने का तात्पर्य है पारो जी कि भारतीय जनता पार्टी ये बयानबाजी और ये महिलाओं के फर्जी सम्मान की बात कर रही है। ये किस तरह भाई आरक्षण दे रहे हैं तो महिलाओं में फर्जी नहीं होता। अरे ऐसा है क्या? एक सेकंड, मुझे कांग्रेस को भी करना है। एक सेकंड विवेक जी, ये ऐसा है क्या? चूंकि बुरा इसलिए लग गया कि आपको, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। मेरा सवाल विवेक जी प्लीज रुकिए। हाँ ठीक, अब सवाल सुनिए जुबेर जी, सवाल सुनिए। ये इसीलिए इतना आप इशू बना रहे हैं इस बात का क्योंकि ये अभी बयान अखिलेश जी की माता जी को लेकर कह दिया गया है, क्योंकि इससे पहले तो फहरिस्त है सर कि लड़कियों के बारे में, बेटियों के बारे में आपके नेताओं की क्या क्या मंशाएं रही हैं। तब आप लोगों ने क्यों नहीं धरना प्रदर्शन किया था? मुलायम साहब से लेकर आपके कितने नेताओं के नाम गिरा दूं? कितने नेताओं के नाम गिरा दूं? आज महिलाओं को लेकर इतनी चिंता हो रही है जिनकी मंशाएं ऐसे बयानों की है कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। गायत्री प्रजापति अखिलेश यादव के बगल मकान बलात्कार करते थे ब्राह्मण महिला के साथ। हाँ, ये बात गलत है, लेकिन चूजी बयानों को ये बयान में हम इसका इशू बना सकते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं ना? नहीं, जहाँ पे है भारतीय जनता पार्टी के लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। आप समाजवादी यूनिवर्सिटी पढ़ के निकले, पता करो कि गायत्री वरुण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत कम समय है वरुण जी से। वरुण जी, ऐसे मामलों पर टिप्पणी करना और वो भी व्यक्तिगत टिप्पणी करना जाहिर है सरासर गलत होगा, लेकिन अपने हिसाब की बातों को कैच कर लेना और बाकी का विकेट गिरा देना ये भी तो सही नहीं है सर। जो सुषमा जी ने कहा उसमें अच्छी बातें भी हैं, कहिए। अखिलेश यादव को आनी चाहिए, अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दिला पाए, जीते जी अपनी माँ को सम्मान नहीं। ओके वरुण जी का ऑडियो उठाइए सर। वरुण जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओके रुक जाइए, अभी आपकी ऑडियो डाउन करवा रही हूँ, रुक जाइए, बहुत लिमिटेड टाइम है, वरुण जी को बोल लेने दीजिए। वरुण जी बोलिए। दोनों देखिए, जो भाजपा के प्रवक्ता बात कह रहे हैं महिलाओं के सम्मान के बारे में, हम आपको बता दें
कि महिलाओं के सम्मान की अगर बात करें तो कांग्रेस हमेशा इस पक्ष में आगे रही है। 2005 में कांग्रेस की सरकार एक घरेलू हिंसा को लेकर बिल लेकर आई। उसके बाद कार्यस्थल पर यौन शोषण को लेकर जो है कांग्रेस बिल लेकर आई। इसके बाद बात रही अभी आरक्षण बिल की, तो महिला आरक्षण बिल पर जो नारी शक्ति जो वंदन अधिनियम लाया गया भाजपा के द्वारा, कांग्रेस ने हमेशा उसका समर्थन किया। लेकिन आप इसके आड़ में आप डिलिमिटेशन करने लगे हैं, ये गलत है। बाकी जो भाजपा के जो मेयर हैं लखनऊ से, उन्होंने जो भी बात कही अखिलेश यादव जी के माँ के बारे में, बहन के बारे में, बेटी के बारे में जो भी उन्होंने टिप्पणी करी है, वो टिप्पणी निंदनीय है और उसकी निंदा सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर समय समय पर टिप्पणियां हुई हैं और किसने किया मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या वो निंदनीय है? देखिए सुनिए, अगर किसी के परिवार के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी होती है तो सार्वजनिक रूप से निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय है। लेकिन आप ये देखिए कि आप महिलाओं के साथ क्या कर रहे हैं। आपके यहाँ महिलाओं की स्थिति क्या है? भाजपा के भीतर, भारतीय जनता पार्टी के भीतर, खुद पार्टी के भीतर 33% छोड़िए 10% भी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन नहीं है, आरक्षण नहीं है। छोड़िए 10% सीट नहीं है उनके लिए, जगह नहीं है। ऐसे लोग जो महिलाओं को बहुत छोटा सा आंसर दीजिएगा विवेक जी, उसके बाद मैं इजाजत लूंगी। हाँ, एक लाइन में आपका भी जवाब लूंगी जुबेर जी, एक लाइन में बिल्कुल, बहुत थोड़ा सा वेट कीजिए। कहिए विवेक जी। तो लगता है कि वो पारुल जी, हमारे यहाँ पूरा महिलाओं के अधिकारों पे कार्य करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक महिला मोर्चा है। उसकी अध्यक्ष हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठती है दिल्ली, और वहां से टिकट निर्धारण होता है एमपी एमएलए का। ये हमें बताएं कि महिला अधिकारों की बात। और ये वो पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं जिनकी पार्टी के अध्यक्ष ने तंदूर कांड किया था, अपनी पत्नी को काट के तंदूर में फूंक डाला था। ये हमें महिला अधिकारों के बारे में उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, समय इतना इजाजत दे रहा था। ठीक है, एक लाइन में क्या लीजिए जुबेर जी, उसके बाद मैं इजाजत दूंगी जल्दी से। एक लाइन बलिया में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने एक SC/ST बालिका के साथ दुष्कर्म किया। अगर कोई बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना इजाजत दे रहा था। लिस्ट निकालिए तो महिलाओं के अपमान को लेकर या महिलाओं के विरुद्ध पार्टी नेताओं के बयानों को लेकर तो ऐसी ऐसी बातें निकलकर सामने आएंगी कि आप शर्मिंदा हो जाएंगे। बयानों को लेकर राजनीति हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मुद्दे ही खत्म हो गए, ऐसा लग रहा है कि समस्याएं जनता की खत्म हो गई हैं, रोजगार मिलने लगे हैं लोगों को, महंगाई का कोई डर नहीं है। अब हमारे फॉरेन मामले हैं वो पूरी तरह सुधर चुके हैं, राज्यों की समस्याएं खत्म हो गई, पानी, बिजली, स्कूल, शिक्षा, सड़क सब कुछ ठीक है। सिर्फ मुद्दे वही बचे हैं कि इसका बयान, इसने एक लाइन कही उसको पकड़िए, उसने कहा उसने एक लाइन कही वो पकड़िए। इसी के इर्द गिर्द सारी राजनीति घूम रही है और सपा को बैठे बिठाए मिल गया है मुद्दा। अब इसको खूब वो प्रदर्शन करके भुना रहे हैं, क्योंकि एक तरफ महिला यानी विमेन टॉपिक मिल गया है बीजेपी को भी महिला आरक्षण के नाम पर, और उसी की काट मुझे लगता है अब सपा भी इस चीज को लेकर ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके बाद भी जो उन्होंने लाइन कही है वो मैंने पढ़ के आपको सुनाया। तो चूजी पॉलिटिक्स करना कहां तक सही है और कहां तक बयानबाजी के साथ राजनीति करेंगे। उत्तर प्रदेश में अभी भी कई समस्याएं हैं, मेहरबानी करके उनको उठाइए। विपक्ष में बैठे हुए नेताओं को अगर इन्हीं राजनीतिक बयानबाजियों के साथ चलना है तो फिर जनता की समस्याओं को कब उठाएंगे, उनके लिए कब लड़ेंगे। जाति, इस तरह के बयानबाजी, इससे भी उठना पड़ेगा ताकि जनता की समस्याओं का हल हो। वरना आप विपक्ष में बैठे मुद्दों पर बात करें या ना करें, जनता तो खैर परेशान हो ही रही है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।